हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड बुक का सेकंड लेसन है द टाइगर किंग। इसमें से एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे, वो अपन पढ़ रहे हैं। बहुत छोटा सा याद करना है इसमें। ये जो प्रश्न उत्तर है इसमें अंतर ये है कि फर्स्ट बुक में से ऑब्जेक्टिव टाइप के एक एक नंबर के थे और इस बुक में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एक एक अंक के नहीं हैं, लेकिन हमें कुछ लिखना है तो ये एक एक अंक के है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं है। यही अंतर है दोनों में। हु इज़ टाइगर किंग, आपका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप था, उसमें लिखना नहीं था, इसमें तो अब लिखना पड़ेगा एक एक अंक के। तो हु इज़ टाइगर किंग, रूलर या किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। आपको याद रखना है किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम या रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये शब्द याद रखना है। बस इसका आंसर इतना ही है। आगे इसने लिखा है तो ये इसका नाम क्या है, इसको ये भी बोलते हैं सर जिलानी जंग जंग बहादुर। सर जिलानी जंग जंग बहादुर भी इसको बोलते हैं और ये फेमस है, नॉन है या फेमस है एज टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के रूप में प्रसिद्ध है। ये भी आ सकता है ना, सर जिलानी जंग बहादुर इज फेमस एज टाइगर किंग। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड क्लियरली, यानी कि राजकुमार कितना आयु का था, कितनी उम्र का था। व्हेन ही स्पोक, जब उसने शब्दों को बोला क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों के सामने शब्दों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला। मतलब प्रिंस की हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, प्रिंस की आयु कितनी थी। हमें आंसर याद करना है द प्रिंस वाज ओनली 10 डे ओल्ड। अगर आप यहाँ इन्फेंट लगाते हैं तब हो जाएगा ओनली ए 10 डे ओल्ड इन्फेंट। ही वाज या प्रिंस वाज ओनली ए 10 डे ओल्ड इन्फेंट। अगर इन्फेंट वर्ड नहीं लगाएंगे तो यहाँ ए हट जाएगा, ओनली 10 डे ओल्ड। तो अपना आंसर हो जाएगा द प्रिंस वाज ओनली 10 डे ओल्ड। इन्फेंट हटाएंगे तो ए भी हटा देंगे, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना ओनली 10 डे ओल्ड। प्रिंस वाज ओनली 10 डे ओल्ड, बस इतना याद रखना है। वैन ही स्पोक क्लियर, जब स्पष्ट बोला तो वह कितनी आयु थी, ओनली 10 डे ओल्ड। या ए लगाएंगे तो या इन्फेंट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, मुख्य ज्योतिष ने क्या भविष्यवाणी की अबाउट द डेथ ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में मुख्य ज्योतिष ने क्या भविष्यवाणी की। चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्ट वर्ब यहाँ डिड आया है तो इस वर्ब को ईडी लगा दो, प्रेडिक्टेड हो जाएगा। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, उसने भविष्यवाणी की, क्या की कि ही वाज बोर्न इन ओवर ऑफ बुल। ही वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ था इन द ओवर ऑफ बुल। इन द ओवर ऑफ बुल का अर्थ है बेल, मतलब वृषभ राशि में उसका जन्म हुआ था। और बुल एंड टाइगर, जो बुल और टाइगर होते हैं ना, आर एनिमी, ये शत्रु होते हैं। सो हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर। ये मैं हमें तो एक नंबर का है तो छोटा बनाना है, तो क्या लिखना है, चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट के बाद हिज डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर। आपको इतना ही याद रखना, ये इस आंसर में चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, उसने भविष्यवाणी की, ये तो आया हुआ है। हमें याद रखना है हिज डेथ, मतलब टाइगर किंग्स डेथ, हिज की जगह अपन टाइगर किंग्स लिख सकते हैं। तो टाइगर किंग्स डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, इतना वर्ड याद रखना। एक नंबर का है तो ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है। तो हमें लिखना है हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, उसकी मृत्यु एक बाघ से होगी, ठीक है, इस प्रकार से। और याद रहे तो ये है कि उसका जन्म है ना वृषभ समय में हुआ है, वृषभ राशि में हुआ है। ही वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ इन द ओवर ऑफ बुल, यानी बुल का अर्थ है वृषभ और ओवर का अर्थ है समय, वृषभ समय में हुआ है। और बुल और टाइगर है ना, वो एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं। तो हमें इसका याद रखना, इज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर।
नेक्स्ट है वाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग, महाराजा ने टाइगर हंटिंग पर क्यों बैन लगा दिया इन प्रतिबंधपुरम। महाराजा हैज वोड टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा हैज वोड इन शपथ ले चुके थे, महाराजा हैज वोड शपथ ले चुके थे टू किल मारने की 100 टाइगर 100 बाघ, महाराजा 100 बाघ मारने की शपथ ले चुके थे। सो ही बैंड टाइगर हंटिंग, इसलिए उसने टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध लगाया। तो हमें वर्ड याद रखना है हैज वोड टू किल, महाराजा हैज वोड टू किल, महाराजा शपथ ले चुका था टू किल 100 टाइगर 100 बाघ मारने की, बस इतना याद रखना है। और इसे भी सरल याद रखना चाहो तो महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू किल 100 टाइगर, महाराजा वांटेड टू किल 100 टाइगर्स, स्वयं 100 बाघ मारना चाहते थे। एज एज चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड की थी कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, इसलिए वो 100 टाइगर स्वयं मारना चाहता था। और ये याद रखो तो ही वोड टू किल, महाराजा वोड टू किल 100 टाइगर। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड दीवान ब्रिंग ए टाइगर, दीवान है वो कहाँ से बाघ लेके आया, दीवान कहाँ से बाघ लेके आया। दीवान ब्रॉट ए टाइगर, ये ब्रिंग डिड आया है और इधर ब्रिंग है तो डिड ब्रिंग यहाँ होगी ब्रॉट, तो दीवान ब्रॉट ए टाइगर, हमें याद रखना इतना ही, फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, डायरेक्ट इतना लिखोगे तो भी राइट है। फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया, तो हमें याद रखना फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, लिख लिख करके याद रखना, स्पेलिंग आपकी सही हो रही है कि नहीं। हु किल्ड 100th टाइगर, 100th 100वां बाघ हु किल्ड किसने मारा, आंसर इतना ही है द हंटर्स, इसका आंसर इतना ही लिखना है हंटर्स, द हंटर्स, और आगे लिख देंगे किल्ड 100 टाइगर। मतलब इसका आंसर आपको जैसे हु की जगह क्या लिख दिया हमने, द हंटर्स लिखा, और आगे ये एज इट इज प्रश्न वाला लिख दिया। अगर आपको आगे प्रश्न ये पूरा लिखना नहीं आता तो द हंटर्स लिखना ही बेस्ट है, द हंटर्स लिख दिया बस, हंटर्स किल्ड द, बाकी वाला तो पर आया हुआ है किल्ड द 100 टाइगर। व्हाट डिड टाइगर किंग डू टू कंप्लीट हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर, व्हाट डिड टाइगर किंग डू, टाइगर किंग ने क्या किया टू कंप्लीट हिज मिशन, अपना मिशन पूरा करने के लिए, किलिंग 100 टाइगर 100 बाघ मारने का मिशन पूरा करने के लिए। अब टाइगर किंग ने क्या किया, 100 बाघ हुए नहीं उसके, ही बैंड टाइगर हंटिंग, पहला काम किया बैंड कर दिया, बैंड यानी प्रतिबंध लगाया, ही बैंड उसने प्रतिबंध लगा दिया किस पर, टाइगर हंटिंग पर, टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध लगाया। एक्सेप्ट किंग, सिवाय राजा के, सिवाय राजा के बाकी के हंटिंग पर प्रतिबंध लगाया, बस हमें इतना तो याद रखना ही है, ही बैंड टाइगर हंटिंग। नेक्स्ट उसने दूसरा काम क्या किया कि ही मैरिड ए प्रिंसेज, उसने एक राजकुमारी से विवाह किया, मैरिड विवाह किया प्रिंसेज राजकुमारी से। फ्रॉम ए स्टेट, वो एक ऐसे राज्य से थी, फ्रॉम ए स्टेट, स्टेट विद, स्टेट यानी राज्य, विद यानी जिसमें थे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, लार्ज यानी बड़ी संख्या में, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या थी ऑफ टाइगर्स, विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, जिसमें बड़ी संख्या में बाघों की संख्या थी, बड़ी संख्या में बाघों की जनसंख्या थी। तो पहला किया बैंड और दूसरा किया मैरिड, बैंड किया टाइगर हंटिंग पे, एक्सेप्ट किंग, सिवाय राजा के कोई नहीं कर सकता था, भाई एनीवन एक्सेप्ट किंग, इतना याद रहे, इतना ही याद रखना यहाँ तक। और दूसरा ही मैरिड ए प्रिंसेज फ्रॉम ए स्टेट, उसने एक राज्य की राजकुमारी से विवाह किया, ही मैरिड ए प्रिंसेज फ्रॉम ए स्टेट। अब स्टेट के बाद क्या लिखना है कि विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर रखना है याद। नेक्स्ट है व्हाट डिड टाइगर किंग रिजॉल्व टू, टाइगर किंग ने क्या दृढ़ निश्चय किया,
टाइगर किंग रिजॉल्व्ड या वोव्ड, अभी आया था वोव्ड, वोव्ड। टाइगर किंग रिजॉल्व्ड या वोव्ड टू किल 100 टाइगर, 100 बाघ मारने का निश्चय किया। अब क्यों 100 बाघ मार रहा है, तो आंसर क्या होगा, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, टाइगर किंग की मृत्यु एक बाघ से होगी। तो नेक्स्ट इसमें हो गया बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन रॉन्ग, क्योंकि वह एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन भविष्यवाणी वो गलत सिद्ध करना चाहता था। ही वह वांटेड चाहता था, प्रूव एन सिद्ध, वांटेड टू प्रूव सिद्ध करना चाहता था क्या, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी रॉन्ग यानी गलत, वह एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी गलत सिद्ध करना चाहता था। हमें तो इसमें इतना लिखना है रिजॉल्व या वोव्ड टू किल 100 टाइगर, इतना याद रखना है। और वैसे भी याद रहे तो ये अच्छा है कि एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन है ना, इसको रॉन्ग सिद्ध करना चाहता था। व्हाट डिड टाइगर किंग सेंड, टाइगर किंग ने क्या भेजा एज ए गिफ्ट, इंपॉर्टेंट है देखो, गिफ्ट के रूप में क्या भेजा, टू प्लीज खुश करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को खुश करने के लिए राजा ने क्या गिफ्ट के रूप में भेजा, क्या गिफ्ट के रूप में भेजा, आंसर इतना है देखो, द किंग डिड आया है ना, तो यहाँ पर सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होगी, SENT, तो ही सेंट उसने भेजा डायमंड रिंग्स। अगर इस तरह से प्रश्न को उत्तर में नहीं बदलना आ रहा है, 1 नंबर का है, आप डायमंड रिंग्स लिख देना डायरेक्ट, नहीं तो लिख दो द किंग सेंट, किंग ये का मतलब किंग सेंट डायमंड रिंग्स, किंग्स ने क्या भेजी, डायमंड रिंग्स भेज दी। अपना आंसर इतना ही है इस प्रश्न का कि डायमंड रिंग्स। प्रश्न भी ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका मूल्य क्या है, डज इट कॉस्ट यानी जो डिड इट कॉस्ट, जो डायमंड रिंग है ना, इनका कुल मूल्य क्या था, वो था अबाउट 3 लाख रुपीज, वर्थ रुपीज 3 लाख, ये रिंग डायमंड रिंग वर्थ रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए मूल्य था। तो हमें याद रखना है रुपीज 3 लाख, LAKH, तो उसका कॉस्ट थी 3 लाख, कुल 3 लाख। हाउ मैनी टाइगर्स वर किल्ड बाई टाइगर किंग, इंपॉर्टेंट है देखो, टाइगर किंग ने कुल कितने बाघ मारे, 99 बाघ मारे। हाउ मैनी टाइगर्स वर किल्ड बाई टाइगर किंग, टाइगर किंग ने खुद ने कितने मारे थे, 99 टाइगर्स मारे थे। तो अब 99 टाइगर्स वर किल्ड बाई टाइगर किंग, हाउ मैनी टाइगर्स है, इसकी जगह आ जाएगा 99, फिर आप जोड़ देना वर किल्ड बाई टाइगर किंग, नहीं तो आप इतना ही लिख देना 99 टाइगर्स, 1 नंबर का है। ये भी पूछा जा सकता है हु किल्ड 100th टाइगर, अभी आया, तो उसका हो जाएगा हंटर्स, 100वां बाघ हंटर्स ने मारा था। हाउ डिड टाइगर किंग डाई, टाइगर किंग कैसे मरा, सिंपल चीज है, टाइगर किंग डाइड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से मरा, कैसे मरा, टाइगर किंग डाइड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ए सिल्वर, इसको अपन दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, ए सिल्वर ऑफ वुडन टॉय टाइगर, जो वुडन टॉय टाइगर है उसकी सिल्वर है ना, वो पियर्स्ड, चुभ गई हिज हैंड, उसके हाथ में। ए सिल्वर हटाओ ना विच, सिल्वर के बाद लगा दो ऑफ, ए सिल्वर ऑफ वुडन टॉय टाइगर, ए सिल्वर ऑफ के बाद क्या लिखना है, वुडन, ए सिल्वर ऑफ वुडन टॉय टाइगर, ये याद रखना है। यानी एक वुडन किसको बोलते हैं, लकड़ी का,
टॉय टाइगर यानी खिलौना, एक लकड़ी के खिलौने की चरपाट कील पियर्स्ड चुभ गई हिज हैंड उसके हाथ में, और इट गॉट इन्फेक्शन इससे इन्फेक्शन हो गया। तो आंसर हो गया, फिर लिखेंगे टाइगर किंग डाइड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, वो इन्फेक्शन से मारा। पियर्स की स्पेलिंग आनी चाहिए PIERCED, पियर्स्ड हिज हैंड यानी सिल्वर पियर्स्ड हिज हैंड। तो एक नंबर का है तो आप यही लिखना है कि डाइड ऑफ इन्फेक्शन, और कॉज्ड बाय ये सिल्वर ऐसे याद रखो तो मतलब एक कील या चरपाट से वो उत्पन्न हुआ था इन्फेक्शन, और पियर्स्ड हिज हैंड उसके हाथ में चुभ गया था, इतना तो याद रखना ही है, को डाइड ऑफ इन्फेक्शन। व्हाट गिफ्ट वाज गिवन बाय टाइगर किंग, टाइगर किंग के द्वारा अपने बेटे को क्या गिफ्ट दी गई। व्हाट गिफ्ट वाज गिवन बाय टाइगर किंग टू हिज सन, अपने बेटे को क्या गिफ्ट दी गई। तो किंग टाइगर किंग गिफ्टेड इन गिफ्ट दी ए वुडन टॉय टाइगर टू हिज सन, लकड़ी का बाग का खिलौना, लकड़ी का बाग खिलौना। तो आंसर है ए वुडन टॉय लिख देना, और वुडन टॉय टाइगर दिया। अपने बच्चे के कौन से 3rd बर्थडे पर दिया था, पूछा जा सकता छोटा, ऑन विच, तो ये हो जाएगा 3rd बर्थडे पर दिया था ए वुडन टॉय टाइगर। तो वुडन के बाद यहाँ टॉय लिख देना TOY, ए वुडन टॉय टाइगर दिया, बस इतना याद रखना है। इस तरह से इस लेसन के जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आप समझना इसको।